नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। दानापुर भागलपुर इंटरसिटी में लूटपाट की खबरें हमने आपको दिखाई थी, पर अब आपको खबर विस्तार से दिखाते हैं और पूरी बात बताते हैं। यात्रियों की बातें भी सुनाएंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि क्या कुछ हुआ था उस वक्त। पूरी बात बताएंगे, यात्रियों की जुबानी भी सुनिएगा कि इस लूटपाट में कितने अपराधी थे और किस तरह से उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। आंखों देखी हाल आपको हम सुनाएंगे, बताएंगे और दिखाएंगे कि क्या कुछ हुआ उस घटनाक्रम में। दरअसल पूरी खबर आपको बताते हैं। पूरी खबर जो है, जमालपुर भागलपुर रेलखंड पर जो लूटपाट की घटना को ये देर रात अंजाम दिया गया। ये दानापुर से जो भागलपुर जाती है इंटरसिटी एक्सप्रेस 03402 गाड़ी का नंबर है, दानापुर भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस। इसके 2 बोगियों में मंगलवार की देर रात लूटपाट की गई यात्रियों से। यात्रियों को डराया धमकाया गया, उसके बाद ट्रेन पर रोड़ेबाजी भी की गई। यात्रियों ने विरोध किया तो अब यात्रियों में गुस्सा है कि आखिर पुलिस कहाँ थी। तमाम सवाल उठ रहे हैं रेलवे की व्यवस्था पर कि जीआरपी और आरपीएफ आखिर इस दौरान कहाँ था जब अपराधी लूटपाट मचा रहे थे, ट्रेनों में आतंक मचा रहे थे। यात्रियों के अंदर गुस्सा है, क्षोभ है और डर भी है कि वो रास्ता आखिर जब ट्रेनों में सफ़र करते हैं तो ये ट्रेन सफ़र सुरक्षित कैसे हो, पता ही नहीं है पुलिस का। तमाम बातें कही है यात्रियों ने। तो पहले थोड़ा सा घटनाक्रम आपको बताते हैं, उसके बाद पूरी बात बताएंगे, यात्रियों की बातें भी आपको सुनवाएंगे। तो जैसा कि बताया जा रहा है कि मंगलवार की देर रात की जो ये घटना है दानापुर भागलपुर इंटरसिटी की ट्रेन, ये मुंगेर ज़िले में ये जो वारदात सामने आई है, तो ये जो पूरी घटना हुई, ट्रेन ऋषिकुंड हॉल्ट को पार किया जैसे ही ट्रेन ने आगे बढ़ी, 18 की संख्या में, लगभग 18 की संख्या में अपराधी जो है ट्रेन में दाखिल हो गए और लूटपाट शुरू कर दी। 9:22 पर लुटेरों ने गाड़ी को वैक्यूम कर रोक दिया और रेल यात्रियों के साथ लगभग 20 मिनट तक लूटपाट की। ट्रेन 9:35 पर बरियारपुर रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां सभी लुटेरे फरार हो गए। अपराधियों ने 2 बोगी में जमकर लूटपाट की है। तो इस दौरान क्या कुछ हुआ, आप ट्रेन में सवार तमाम यात्रियों की बातें सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं, घटनाक्रम के बारे में क्या बता रहे हैं कि किस तरह से लोग चढ़े थे, जो अपराधी थे कितनी की संख्या में थे। ये तमाम बातें आप यात्रियों के मुंह से ही सुनिए कि वो क्या बता रहे हैं। 2-3 बंदा चढ़ा, बैग रखा था, बैग लेके भाग गया। उसमें मेरा डॉक्यूमेंट सब पूरा ओरिजिनल। क्या क्या था उसमें? मैट्रिक का था सर। कितने लोगों से लूट लिया? 2-3 लड़का घुसा और भी बोगी में गया होगा। क्या हथियार भी था उनके पास? पता नहीं सर। ट्रेन क्या होल्ड पे था। अच्छा, पता नहीं सर कितने लोग थे, किसी का फोन लेके गया, किसी का कितने लोग थे? वाग मेरा बैग था, उसमें मेरा डॉक्यूमेंट सब वो लेके चला गया और कोई दिक्कत नहीं। कपड़े था। वो लोग कैसे? कहाँ घर कहाँ? घर सर यही धोबई हुआ, सुल्तानगंज सर, तारापुर। ठीक है। ये बरियारपुर से आगे ऑर्डर पे कितने की संख्या में थे वो लोग? है उसके पास। हम लोग तो बोगी में उन्होंने एक चढ़ा था जो लड़का। क्या देखा आपने प्रथम दृष्टि? 27 से 28 साल का लड़का था, जिन्होंने आके जिन्होंने बता रहा बैग, और एक लड़का जिन्होंने अपना मोबाइल चार्ज में लगा के बैठे हुए था, उसका मोबाइल लेके कूदा तो उन्होंने वो झपट्टा मार के उसके साथ कूद गया। कूदने के बाद हुआ क्या कि वो उसको पीछा क्यों पकड़ लिया। उसके बाद उधर से 10-15 लड़के आए उनके साथ, उसको इतना मारे, इतना उनका सर फट गया था। सुल्तानगंज में उतरे हैं। हाँ, उसको शायद निकल के D7 में ही बैठे हुए थे। कौन से बोगी में हुआ ये? D7 में होगा। D7 में होगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शर्मिल पटेल, राजस्व अधिकारी, क्या करते हैं? नालंदा। क्या करते हैं? मैं बिहार गवर्नमेंट में राजस्व अधिकारी नालंदा में। क्या हुआ था? कहाँ पर हुई है? ये बरियारपुर से आगे ऑर्डर पे। कितने की संख्या में थे वो लोग? धनकुंड होल्ट है उसके पास। हम लोग तो बोगी में उन्होंने एक चढ़ा था जो लड़का। क्या देखा आपने प्रथम दृष्टि? क्या देखा? तकरीबन 27 से 28 साल का लड़का था, जिन्होंने आके जिन्होंने बता रहा बैग, और एक लड़का जिन्होंने अपना मोबाइल चार्ज में लगा के बैठे हुए था, उसका मोबाइल लेके कूदा तो उन्होंने वो झपट्टा मार के उसके साथ कूद गया।
कूदने के बाद हुआ क्या कि वो उसको पीछा क्यों पकड़ लिया। उसके बाद उधर से 10-15 लड़के आए उनके साथ, उसको इतना मारे, इतना उनका सर फट गया था। सुल्तानगंज में उतरे हैं वो। हाँ, उसको साइड में चलते थे। D7 में ही बैठे हुए थे। अच्छा, कौन से बॉगी में हुआ ये? D7 में हुआ। D7 में आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शरणदीप पटेल, राजस्व अधिकारी, क्या करते हैं? नालंदा। क्या करते हैं? बिहार गवर्नमेंट के राजस्व अधिकारी, नालंदा में। क्या हुआ था? D2 में तो अचानक से एक अपराधी टाइप का व्यक्ति आया और उसके हाथ में पिस्टल था और हम लोग डर के मारे आगे चले गए। वो अचानक से एक लड़का भी भागा उसके पीछे। पता नहीं, हम लोग सोचे कि हो सकता है कुछ अपना पर्सनल दुश्मनी होगा, तो इस वजह से वो लोग जंगल में, अचानक ट्रेन रुक गई वहीं पे, वो लोग जंगल में उसी समय उतर के चले गए। कितने लोग थे दीदी? कम से कम कितने लोग? लगभग 12 होंगे सर। 12 थे। 6 बॉगी में चढ़े थे और 6 नीचे थे। मोबाइल वगैरह छीना है? कहाँ? आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर भागलपुर सिटी का चिल्का मारा। क्या नाम हुआ? रचना कुमार। मतलब हथियार भी था? फायर नहीं किया था, वो सिर्फ डरा रहा था। बरियारपुर से पहले 2-3 बंदा चढ़ा, बैग रखा था, बैग लेके भाग गया। उसमें मेरा डॉक्यूमेंट सब पूरा ओरिजिनल। क्या क्या था उसमें? मैट्रिक का था सर। कितने लोगों से लूट हुआ? 2-3 लड़का घुसा और भी बोगी में गया होगा। क्या हथियार भी था उन लोगों के पास? पता नहीं सर, हथियार तो हमने देखा नहीं। ट्रेन क्या कहाँ लगी थी जो वो लोग घुसे? से पहले होल्ड पे था। अच्छा। हाँ जी। कितने लोग से लूटपाट हुआ होगा? पता नहीं सर कितने लोग थे, किसी का फोन लेके गया, किसी का क्या। आपके साथ वो लोग कितने लोग थे? मेरे साथ में ये हुआ कि मेरा बैग था, उसमें मेरा डॉक्यूमेंट सब वो लेके चला गया और कोई दिक्कत नहीं। रुपए पैसे भी थे? हाँ जी। रुपए पैसे भी थे? नहीं, पैसे वैसे क्या नाम हुआ आपका? कपड़े था। वो लोग कैसे थे? नकाब वगैरह पहने थे? क्या नाम हुआ आपका? श्याम कुमार। कहाँ घर कहाँ के? घर सर यही दुबई हुआ, सुल्तानगंज से। तो सुना आपने कि यात्री क्या कह रहे हैं। यात्रियों का साफ साफ कहना है, यात्रियों ने कहा कि लूटपाट का जब उन्होंने विरोध किया तो ऋषिकुंड के पास चेन पुलिंग कर ट्रेन रोक दी गई। वो ट्रेन से उतर गए, जिसके बाद अपराधियों ने ट्रेन पर पथराव भी शुरू कर दिया, जिसमें करीब 6 यात्री घायल हो गए हैं। घटना के संबंध में यात्रियों ने बताया ये कि 8:50 पर जब जमालपुर जंक्शन पहुंची ट्रेन तो थोड़ी ही देर बाद भागलपुर के लिए चली, लेकिन रतनपुर पहुंचने से पहले ही लुटेरों ने लूटपाट शुरू कर दी। संभवतः लुटेरे यात्री जैसा कि बता रहे हैं कि जमालपुर जंक्शन पर शायद सवार हुए थे ये लुटेरे। यात्रियों का अनुमान है, जो सवार हैं, जो पीड़ित हैं, वो बता रहे हैं लुटेरों ने यात्रियों से मोबाइल, नकदी और आभूषण लूट लिए। लूटपाट देख यात्रियों ने जब शोर मचाया तो शोर मचाने के बाद जब ये लुटेरे जो हैं डर गए और उसके बाद ट्रेन से उतरकर फरार हो गए। और उसके बाद उतरने के बाद भी उन्होंने एक कांड को अंजाम दिया, पत्थरबाजी कर दी। एसी बोगी का शीशा चकनाचूर हो गया। वही रोड़ीबाजी के कारण बोगी में भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। जैसा कि यात्रियों ने बताया, जो तमाम यात्री मौजूद थे ट्रेन में, उन्होंने बताया पत्थर से बचने के लिए लोग इधर उधर दुबक गए और कोई सीट के नीचे दुबका और कोई फटाफट खिड़कियाँ बंद करने में जुट गया। तो कुछ महिलाएं चिल्लाने लगी। जो ये सीन तमाम जो है यात्रियों ने जैसा बताया, हम आपको बता रहे हैं कि कुछ महिलाएं चिल्लाने लगी, लेकिन कोई बचाव के लिए नहीं आया। जब ट्रेन बरियारपुर स्टेशन पहुंची तो यात्रियों ने हंगामा शुरू कर दिया। आरपीएफ के जवानों को यात्रियों के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। आधे घंटे तक ट्रेन बरियारपुर स्टेशन पर रुकी रही। 2 जख्मी यात्री बरियारपुर स्टेशन पर उतर गए। करीब 10 बजे ट्रेन सुल्तानगंज पहुंची, वहां यात्रियों ने फिर हंगामा किया। मतलब स्थिति ये थी कि यात्रियों के साथ लूटपाट हुई। लगभग 18 की संख्या में लुटेरे ट्रेन में चढ़े। उसके बाद न तो रेल पुलिस का पता था, न जीआरपी और न ही आरपीएफ, यानी दोनों ही पुलिस बल जो रेलवे की सुरक्षा में तैनात हैं, उनका कोई अता पता नहीं था, वो लापता थे, जैसा कि यात्री बता रहे हैं। और ट्रेन जब रुकी है बरियारपुर में भी हंगामा किया यात्रियों ने, तो वहाँ भी उनकी नहीं सुनी गई। केवल जो 2 घायल यात्री थे, कुछ घायल यात्री थे, उन्हें उतारा गया बरियारपुर में और फिर ट्रेन को रवाना किया गया। तो ट्रेन जब पहुंची सुल्तानगंज, उसके बाद फिर यात्रियों ने हंगामा किया। यात्रियों का साफ साफ कहना है कि रेल पुलिस और आरपीएफ किसी काम की नहीं है। बार बार सूचना देने के बाद भी कोई मदद को नहीं पहुंचा। ट्रेन की स्काट पार्टी भी मौके पर नहीं पहुंची। जब यात्रियों ने हंगामा किया तब वो दिखे। यात्रियों का कहना है कि ट्रेन में जब चेन पुलिंग हुई तभी अगले स्टेशन को सूचना दे देनी चाहिए थी, ताकि अपराधियों को समय रहते पकड़ा जा सकता था।
लेकिन रेल पुलिस ने तत्परता नहीं दिखाई, आरपीएफ ने तत्परता नहीं दिखाई और यात्री लूटे पीटे महसूस कर रहे हैं खुद को। तो ये हम आपको बता रहे हैं बड़ी वारदात जो पेश आई है, देर रात कल की घटना है ये। हम आपको तमाम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, यात्रियों का आक्रोश भी दिखा रहे हैं, घटनाक्रम में क्या कुछ हुआ यात्री खुद बता रहे हैं। पर इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका सामने आई कि रेल पुलिस और आरपीएफ कहाँ थी आखिरकार, जब यात्रियों के साथ लूटपाट हो रहा था, इतनी बड़ी संख्या में अपराधी चढ़े हुए थे, 2-2 बोगियों में लूटपाट मचाया था, तो पुलिस कहाँ थी, बड़ा सवाल है। और इस पर सवाल पर जो है आनाकानी वाली स्थिति बनी हुई है, एक दूसरे पर फेंका जा रहा है, पत्थरबाजी एक तरह से की जा रही है, एक दूसरे पर भूमिका तय की जा रही है कि किसकी क्या भूमिका है। हालांकि रेलवे की सुरक्षा जो है, आप देख सकते हैं इस घटना के बाद सवाल फिर से उठने लगे कि रेलवे की सुरक्षा आखिर किसके हाथ में है। यात्री भरोसा करे तो किस पर करे। यात्रियों ने बार बार सूचना दी, उसके बावजूद अगर रेलवे नहीं जागी तो समझा जा सकता है कि रेल सुरक्षा जो है वो भगवान भरोसे ही है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।